को बोलिएगा, राजीव जी ने ही आरक्षण दिया महिला को। 40 लाख में से 15 लाख महिलाएं पंच और सरपंच कांग्रेस की वजह से बनी है। हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष महिला रही है। भाजपा आरएसएस में आज भी एक अध्यक्ष महिला नहीं दे पाए। हम लोग घरेलू हिंसा कानून, कन्या भ्रूण हत्या कानून, दहेज हत्या कानून, हम सब कानून लेकर आए, लेकिन आपने क्या किया? अपने बलात्कारी विधायक नेताओं को समर्थन देकर महिला वंदन करते हैं। शर्म आती है आपके मुंह से, ये बातें अच्छी नहीं लगती और आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। हम महिला आरक्षण कानून लागू करा कर रहेंगे। 543 सीटों में हम इस आरक्षण को 33% लागू करेंगे और 180 बहनें लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, हम भी। लोकतंत्र है ना, बहुमत से चूक गए हैं। सरकार हिला देगी, आधी आबादी उतर गई है सड़कों पर, लागू करवा कर रहेंगे, बच के निकलने नहीं देंगे भाजपा को। मैं नहीं, वो तो समय बताएगा ना। भाजपा को माफ नहीं किया, भाजपा को महिलाओं ने वोट नहीं दिया, इसलिए तीसरी बार बहुमत नहीं मिला मोदी जी को। खोखले जुमलेबाजी और नारेबाजी से नहीं चलता। देखिए, निश्चित ही हम सब ने, इस देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिला बिल के आड़ में परिसीमन बिल लाने की कोशिश कर रही थी। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने उसका कड़ा विरोध किया और लिहाजा उसको गिरना पड़ा। लेकिन ये आंशिक हमारी जीत है, क्योंकि ये सरकार लगातार कोशिश में है कि इस पूरे देश का भूगोल बदल दे। नई क्योंकि इनसिक्योरिटी इनमें पूरी तरीके से आ चुकी है, लिहाजा ये लगातार कोशिश करेंगे। हम घर घर तक पहुंचकर महिलाओं को ये जागरूक करेंगे कि कांग्रेस ये चाहती है, अगर वाकई में ये हितैषी हैं तो 543 पर इस 33% जो बिल है उसको लागू करने का काम करें। प्रधानमंत्री ने कल देश को संबोधित किया, उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो अपनी 40 साल पुरानी गलती सुधार दे, महिलाओं के लिए कुछ करके ले आए, लेकिन कांग्रेस ने उनको निराश किया, ऐसा प्रधानमंत्री ने। देखिए, आज से 2 साल पहले 2023 में भी महिला आरक्षण बिल आया, हम सब ने उसका स्वागत किया, बहुमत से उस संविधान संशोधन को लाने का काम किया और उसका समर्थन किया। आज भी हम कहना चाहते हैं कि महिला के आरक्षण के विरोध में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस इस बात का जरूर विरोध करती है कि महिला आरक्षण को दिखावा करते हुए आप डिलिमिटेशन बिल अगर परस्यू करेंगे तो ये देश के लिए और खासतौर पे ओबीसी, जिसकी जनगणना में आने वाले समय में उसकी काउंटिंग होनी है, उनके साथ ये अन्याय हो। महिला आरक्षण कानून बिल के लिए जो पास हो चुका है 2023 में, जो कि ये लागू नहीं कर रहे हैं, अपना जो पाप है ना वो कांग्रेस के ऊपर थोपना चाहते हैं। कल पीएम ने हमारे देश को संबोधन किया, क्यों वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखते? आपके सामने प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के जवाब दिए, जो आप पूछना चाहते थे उनके जवाब दिए, जो भी आपकी इंक्वायरीज थी उनका जवाब दिया। लेकिन हमेशा मन की बात हो या देश को संबोधन की बात हो, नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करते हैं, अपनी बात चले जाते हैं। क्यों वो मीडिया में आके अपनी जवाबदेही नहीं देते हैं? जो बिल 2023 में पास हो चुका है उसको अब आप लागू करने का समय है और महिला इस कानून के लिए सड़कों पे उतर चुकी है। Since 2014, Prime Minister Narendra Modi is heading the nation. BJP is governing. So many years have passed from 2014 to 2026. We women of India have been cheated. So that is why we have been saying, Congress has been repeatedly saying in 2023 when the bill was brought also, we are saying delink census and delimitation and implement 1/3 reservation in the 543 seats of Lok Sabha and also same way in the assemblies across the country. But no, this government is not serious about women reservation. BJP and Narendra Modi ji is only trying to create a narrative that they are for women. They are not actually for women. They are against women. They stay silent when there is attack on women. So we are demanding, Mahila Congress is demanding under the leadership of National President Alka Lambaji. We are not even allowed to do a march to the office, but we will continue with our demand that out of 543, 1/3 reservation should be given, by which 188 there will be women in parliament.